गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं शोभा तिवारी बिहान बालिका आवासीय विद्यालय मुरादाबाद की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं 6th क्लास के लिए आपकी जो इंग्लिश की रेनबो बुक है उसका लेसन 10th लेके आई हूँ। और इससे पहले मैंने आपके फर्स्ट से लेकर यानी कि 1 से लेकर आपके 9 तक के सारे लेसन करा दिए हैं, सारी एक्सरसाइज भी करा दी है और उसको पढ़ा भी दिया है, समझा भी दिया है। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आगे बढ़ने से अच्छा है कि आप पहले उन वीडियोस को देख लें। और मेरे चैनल का जो नाम है वो है विहान शोभा तिवारी और उसमें मेरी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज हम अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आपका जो लेसन 10th है वो लेके आई हूँ मैं 6th क्लास के लिए। तो ये ब्रेल बुक हो गई और आपका ये क्या हो गया लेसन। और लेसन में आज आपको क्या करना है, लेसन में क्या है, लेसन 10 का नाम क्या है, द स्टोरी ऑफ बाइसिकल। बाइसिकल के बारे में, और बाइसिकल यानी कि साइकिल के बारे में, साइकिल के बारे में आज हम जानेंगे। इसके कि कैसे कैसे इसकी जनरेशन के बारे में जानेंगे कि स्टार्टिंग से जब से साइकिलें आई हैं तो वो किस किस रूप में, वो किस किस जनरेशन, यानी कि पहली साइकिल कैसी थी, फिर उसमें धीरे धीरे लोगों ने क्या इम्प्रूवमेंट किया और आज की डेट में यानी कि उसकी अलग अलग जनरेशन के बारे में कि अलग अलग जनरेशन में अलग अलग टाइप की साइकिल को देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे उसमें बदलाव आए। ठीक है, तो यानी कि स्टार्टिंग से लेकर पहली साइकिल से लेकर आज की आधुनिक साइकिल तक जितनी भी साइकिल की जनरेशन है उसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। तो द स्टोरी ऑफ बाइसिकल। ठीक है, स्टोरी यानी कि कहानी ऑफ अ बाइसिकल, एक साइकिल की स्टोरी। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका जो है द बाइसिकल शुरू करते हैं। सॉरी, एक मिनट। हाँ, द बाइसिकल इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया। द बाइसिकल यानी कि साइकिल, एक इज मीन्स है, वेरी मीन्स बहुत, पॉपुलर मीन्स प्रसिद्ध है इन इंडिया, भारत में। भारत में जो साइकिल है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, यानी कि अधिकतर लोग इसको यूज करते हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, यानी कि सभी लोग इसके बारे में, बाइसिकल के बारे में जानते हैं। ओल्ड एंड यंग, बूढ़े हो या जवान हो। द मिल्कमैन, दूध वाले हो। द न्यूज़पेपर बॉय, न्यूज़पेपर जो बेचते हैं, डालते हैं, न्यूज़पेपर बॉय कहलाता है। द पोस्टमैन एंड द हॉकर यूज इट फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि बूढ़े हो चाहे जवान हो, दूध वाले हो चाहे न्यूज़पेपर बॉय हो, द पोस्टमैन हो चाहे हॉकर। हॉकर कौन होते हैं, फेरी वाले, जो गली मोहल्ले में फेरी लगाते हैं, फेरी लगा के जो अपना सामान बेचते हैं, चाहे कपड़ा बेचे, वो क्या कहलाते हैं, हॉकर कहलाते हैं। यूज इट यहाँ पे इसको प्रयोग करते हैं। ये इट क्या है, इट यहाँ पर एज ए किसकी तरह प्रयोग हुआ है, इट एज ए प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। और किसके लिए प्रयोग हुआ है, आपके बाइसिकल के लिए। ठीक है, हर बार हम साइकिल ना लिखकर हम इसका क्या लिखेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। तो समझ में आ गई। तो इतने लोग इसको प्रयोग करते हैं फॉर गोइंग, जाने के लिए, यानी कि इसकी सहायता से वो जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस, एक स्थान से, टू अनदर, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए ये मतलब इतने लोग इस चीज का, यानी इस साइकिल का प्रयोग करते हैं। A lot of educated young men use bicycle for environmental concerns. A lot of educated young men, जो बहुत, जो एजुकेटेड, जो शिक्षित यंग मैन हैं, लोग हैं, व्यक्ति हैं जो बहुत ज्यादा शिक्षित हैं, उसके काफी सारे लोग यूज बाइसिकल, वो लोग किस, इस साइकिल का प्रयोग करते हैं फॉर इन्वायरमेंटल कंसर्न, इन्वायरमेंट पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस साइकिल का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, जब हम साइकिल का प्रयोग करते हैं तो साइकिल का प्रयोग करने के लिए ना तो हमें किसी ईंधन की जरूरत होती है और ये पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा सही है, ना तो इससे कोई शोर होता है, ना इससे कोई प्रदूषण होता है। तो इसकी वजह से जो एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड यंग मैन हैं, वो साइकिल का प्रयोग करते हैं फॉर इन्वायरमेंटल कंसर्न, यानी कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, ताकि पर्यावरण हमारा दूषित ना हो। नेक्स्ट है, द फर्स्ट बाइसिकल was built in 1816 by a German। द फर्स्ट बाइसिकल, जो पहली बाइसिकल थी, साइकिल थी, वॉज बिल्ट, वो बनाई गई थी
इन 1816 1816 में बनाई गई बाय अ जर्मन, एक जर्मन व्यक्ति के द्वारा। जर्मनी जो एक देश है जर्मन, वहां के जो लोग हैं उस व्यक्ति ने जो है, जर्मन का वो व्यक्ति था, उसने पहली बार 1816 में एक पहली साइकिल बनाई। इट वॉज मेड ऑफ वुड, और ये साइकिल किस चीज की बनी हुई थी? ऑफ वुड, लकड़ी की बनी हुई थी। मेड ऑफ बनी हुई थी ऑफ वुड, वुड मीन्स लकड़ी। और ये इट किसके लिए आया है? साइकिल के लिए आया है। तो ये लकड़ी की बनी हुई थी। नेक्स्ट है, द राइडर सेट ऑन द सैडल एंड रोड इट बाय पुशिंग हिज फीट अगेंस्ट द ग्राउंड। देखो, इट वॉज, हाँ सॉरी, द राइडर, यानी कि राइडर कौन होता है? जो चलाता है, चलाने वाला। सेट ऑन द, वो बैठा। ऑन द सैडल, सैडल क्या होता है? यानी कि जैसे ये साइकिल है, ठीक है, ये पूरी साइकिल है, और साइकिल में जो सैडल होती है वो क्या कहलाती है? यानी कि ये जो शीट, मतलब जिसमें बैठने का होता है, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मतलब इस समय अगर हम आधुनिक साइकिल के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या होती है? गद्दी होती है। तो इस गद्दी में लोग जो है क्या करते हैं? बैठा करते हैं। तो ये क्या कहलाती है? सैडल। तो जो चलाने वाला है वो ऑन द सैडल, सैडल पर बैठ जाता है। एंड रोड इट, और रोड इट बाय पुशिंग, और अपने पैरों को ग्राउंड, ग्राउंड के अगेंस्ट, यानी कि उसमें जो है मतलब धक्का देते हैं, मतलब उसके विरुद्ध जो है उसको आगे बढ़ाता है, साइकिल को आगे बढ़ाकर वो चलाता है। इन इंग्लैंड द मशीन was called the hobby horse, और इसी साइकिल को इंग्लैंड में, इस मशीन को क्या कहा गया था? हॉबी हॉर्स, हॉबी हॉर्स के नाम से इसको जाना गया था। कहाँ पर? इंग्लैंड में। बनी तो सबसे पहले जर्मन में बनी थी, और दूसरा इंग्लैंड में इसी मशीन को क्या कहा गया? हॉबी हॉर्स। A Scotsman named Macmillan improved the hobby horse. एक स्कॉटमैन था, स्कॉटलैंड का रहने वाला व्यक्ति, वो स्कॉटमैन नेम्ड, जिसका नाम था मैकमिलियन, इम्प्रूव्ड द हॉबी हॉर्स, उसने भी इस जो हॉबी हॉर्स टाइप की साइकिल थी इसको इम्प्रूव किया, इसको बनाया। ये हॉबी हॉर्स का ही चित्र दिया हुआ है। अभी और भी मैंने भी उसमें कुछ कलेक्ट करके लगाए हैं, आगे मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो इसने जो है इस हॉबी हॉर्स को इम्प्रूव किया, उसमें कुछ सुधार किया। He provided pedals which were connected to the rear wheel by a long rope. अब देखो, इस साइकिल में जब आप इस साइकिल को देखते हो तो इसमें कोई भी पैडल नहीं है, पैडल नहीं है जिसकी सहायता से साइकिल आगे बढ़ सके। यानी कि पहले जब पहली साइकिल बनी थी तो केवल वैसे ही पैरों को आगे वो करके आगे बढ़ चलाया गया था। लेकिन इसमें क्या हुआ, जो मैकमिलियन था उसने क्या किया, इसमें इम्प्रूव किया, इसमें कुछ सुधार किया। सुधार करके इसने क्या किया कि पैडल्स, जो पैडल थे, यानी कि जिसकी सहायता से पैरों हम साइकिल को चलाते हैं, रखते हैं, जिसमें उसमें कुछ पैडल्स उसमें लगाए, जिसको कनेक्ट कर दिया, विच वर कनेक्टेड, जो कि जुड़े हुए थे, टू द रेयर व्हील बाय अ लॉन्ग रोड, एक लंबी सी रॉड से, एक लंबी सी जो रॉड थी लोहे की, उससे जो है पीछे वाले पहिए के से वो जुड़ा हुआ था वो पैडल, ठीक है। तो इस वाले उसमें हमने ये पैराग्राफ पूरा हो गया। आपका पैराग्राफ समझ में आ गया कि एक पैराग्राफ जिसमें हमने जाना कि किस पहली बार जो है कौन सी हॉबी हॉर्स नाम की साइकिल बनी थी और वो किस किस ने इम्प्रूव करी। अब देखो नेक्स्ट क्या है। In 1861, a Frenchman built a better machine. और 1861 में एक फ्रांस के फ्रेंचमैन कौन होते हैं? फ्रेंचमैन यानी कि फ्रांस के जो निवासी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फ्रेंचमैन, यानी कि फ्रेंच। तो फ्रांसीसी आदमी बिल्ड अ, एक उसने भी एक अच्छी मशीन बनाई। इट वॉज कॉल्ड द बोन शेकर। उसने इसी हॉबी हॉर्स में एक मशीन बनाई, उसने उस मशीन का क्या नाम दिया? बोन शेकर, ठीक है, बोन शेकर के नाम से उसका नाम दिया। बिकॉज, क्योंकि इट्स वुडन व्हील्स गेव अ रफ राइड, क्योंकि इसके जो पहिए, जो लकड़ी के जो पहिए थे वो बहुत ही ज्यादा रफ थे, ऊबड़ खाबड़ थे, जिसको चलाने में बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, तो फिर लकड़ी का था। नेक्स्ट है, सून
Soon rubber wheels were fitted, और शीघ्र ही जब उसमें देखा गया कि इस मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसको चलाने में परेशानी आ रही है लकड़ी की, तो शीघ्र ही जो है रबर के जो पहिए थे वो उसमें फिट कर दिए थे, क्योंकि लकड़ी की जो चीजें होती हैं वो चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है, और रबड़ की चीजें, तो उसने जो है अपनी इस मशीन में सुधार किया, सुधार करने के बाद में इसमें रबड़ के पहिए लगा दिए। एंड द मशीन वॉज देन कॉल्ड द बाइसिकल, और जब उसमें उस मशीन में, उस बोन सेकर मशीन में जब जो पहिए थे वो लकड़ी की जगह रबड़ के पहिए लगा दिए गए, तब उस मशीन को क्या क्या नाम दिया गया? बाइसिकल का नाम दिया गया है, यानी कि साइकिल का नाम दिया गया। द मॉडर्न बाइसिकल वॉज बिल्ट इन 1879, और जो आधुनिक बाइसिकल थी, आधुनिक जो साइकिल थी वॉज बिल्ट, वो बनाई गई इन 1879, 1879 में बनाई गई। किसके द्वारा? बाई हैरी लॉसन, एन अमेरिकन, एक अमेरिका के व्यक्ति थे हैरी लॉसन, उन्होंने 1879 में इस मॉडर्न, इस आधुनिक साइकिल को बनाया। इट वॉज ड्राइवन बाई अ चेन कनेक्टेड टू द रेयर व्हील, और इस साइकिल में उन्होंने, इस साइकिल में जो जो उसको उन्होंने किस चीज से जोड़ा? अभी तक इससे पहले जो फ्रेंच आदमी थे, फ्रेंच व्यक्ति थी, उन्होंने इसको एक रॉड से जोड़ा था, एक लंबी सी रॉड से जोड़ा था, लेकिन जो हैरी लॉसन थे अमेरिका के, इन्होंने इसको, इस पैडल्स को किससे जोड़ा था? पीछे के पहिए से जोड़ रखा था, और एक चेन की सहायता से जोड़ रखा था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, ये तीसरा पैराग्राफ शुरू हो गया आपका। द बाइसिकल हैज बीन अ कंपेनियन ऑफ द कॉमन मैन सिंस एजेस। बाइसिकल, जो साइकिल, हैज बीन ए कंपेनियन, कंपेनियन मीन्स साथी, एक साथी है, होती है, ऑफ अ कॉमन मैन, एक साधारण व्यक्ति की, सिंस एज, यानी कि सदियों से, युगों से एक साधारण व्यक्ति की साथी रही है ये साइकिल। मतलब ये साइकिल जो है एक युगों से एक साधारण व्यक्ति की साथी रही है। क्यों? क्योंकि युगों से लोग इसका प्रयोग करते आ रहे हैं, कई युगों से करते आ रहे हैं, हर चीज के लिए, मैंने हर एक टाइप का व्यक्ति, बच्चे हो चाहे दूध वाले हो, चाहे आपके जो न्यूज़पेपर बॉय होते हैं ये, और यंग मैन, ये सभी लोग इसके साथी रहे, यानी कि इस चीज का वो प्रयोग करते रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा है कि एक साधारण व्यक्ति के ये साथी रही है साइकिल। इट डज नॉट रिक्वायर फ्यूल, इट डज नॉट, इसको चलाने में जब हम इस मशीन को, इस साइकिल को जब हम चलाते हैं, तो उसमें किसी भी ईंधन की, फ्यूल मीन्स ईंधन, रिक्वायर मीन्स आवश्यकता, रिक्वायर मतलब ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। इट इज इजी टू पार्क, इसे पार्क करना मतलब खड़े करना, कहीं पर भी खड़ा करना बहुत इजी होता है, सरल होता है। इट कीप्स द बॉडी ऑफ अ राइडर फिट, और ये जो साइकिल है वो जो चलाता है उसके शरीर को बिल्कुल फिट रखता है, यानी कि स्वस्थ रखता है। इसको चलाने से एक्सरसाइज होती है, और एक्सरसाइज से क्या होता है कि शरीर स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट है, द यूज ऑफ बाइसिकल इज आल्सो इको फ्रेंडली as it keeps the environment noise free and pollution free. The use of bicycle, और ये जो साइकिल का जो प्रयोग है वो इको फ्रेंडली है, वो बहुत ही ज्यादा इको फ्रेंडली है, एज, क्योंकि इट कीप्स द एनवायरमेंट नॉइज फ्री एंड पॉल्यूशन फ्री। क्यों? क्योंकि ये हमारे एनवायरमेंट के जो शोर होता है उसको भी फ्री रखती है, यानी कि इस साइकिल को चलाने से कोई शोर नहीं होता, एंड पॉल्यूशन फ्री, और दूसरा इससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता। पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण, और फ्री मतलब यानी कि ये अगर हम इस साइकिलों का प्रयोग करें तो इससे जो है ना तो पर्यावरण को कोई नुकसान होगा, और ना ही इन्वायरमेंट में कोई शोर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी द स्टोरी ऑफ बाइसिकल। ठीक है, तो सबकी समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। अब इसको आप आराम से पढ़िएगा अच्छी तरीके से। एक मिनट, हाँ बच्चों, हाँ अब देखो इसी में आगे कुछ आपके वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, यही वर्ड मीनिंग है क्या? हाँ हाँ, ज्यादा नहीं है, 5-6 ही है।
और बाकी क्वेश्चन आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स है और फ्रेम क्वेश्चंस। अच्छा, ये जितनी भी चीजें हैं आपके एक्सरसाइज का जो पोर्शन है वो मैं उसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगी और तब उसमें सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, सारी चीजें मैं कराऊंगी। ठीक है, तो तब तक आप इस लेसन को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज होगी वो इसी पर बेस्ड होगी। ठीक है, तो इसमें और भी काफी चीजें हैं एक्सरसाइज के नाम पर, कुछ पैराग्राफ्स भी दिए हुए हैं जिसमें आपका करेक्ट स्टेटमेंट, अच्छा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, रिडल भी है, रिडल का मतलब पहेलियां भी हैं इसमें। तो ये मैं पूरा नेक्स्ट उसमें जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। तो देखो बच्चों, इसमें जो है मैंने कुछ आपके जो चित्र बनाए हैं, चित्र लगाए हैं, इसमें जो है अलग अलग देखो, ये तो मैकमिलियन की बाइसिकल है। ठीक है, जिसको मैकमिलियन की बाइसिकल को क्या किया गया है, हॉबी हॉर्स, ये सब वही है। ठीक है, और ये पहली बाइसिकल है लकड़ी की। ये कौन सी साइकिल है, लकड़ी की जो पहली साइकिल बनी थी वो है। और ये आपकी हॉबी हॉर्स है, और ये मैकमिलियन के द्वारा जो बनाई गई थी वो साइकिल है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है सबकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको कोशिश करिएगा पढ़ने की, समझने की। तो थैंक यू सो मच बच्चों, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।